मैं अपनी जिंदगी की वो रात कैसे भूल सकती हूँ जब मैं दुल्हन बनकर बैठी हुई थी, लेकिन मेरे अंदर जज्बात नाम की कोई चीज नहीं थी। मेरा दूल्हा अभी कमरे में नहीं आया था और मुझे अजीब सी घुटन का एहसास हो रहा था। कमरा पूरी तरह फूलों से सजा हुआ था, लेकिन फूलों की यह खुशबू मुझे कोई खुशी नहीं दे पा रही थी, क्योंकि मेरे दिल की दुनिया लुट चुकी थी। मेरी माँ ने मेरी शादी मेरी मर्जी के खिलाफ कर दी थी, जबकि मैं अपनी दोस्त के भाई आकाश से मोहब्बत करती थी। लेकिन माँ ने न जाने किससे मेरा रिश्ता तय कर दिया था और मुझे उसकी तस्वीर दिखाना तक गवारा नहीं किया था। शादी हॉल में भी मैंने उसे एक नजर उठाकर नहीं देखा था। कोई अपनाइयत दिखाने वाला था नहीं जो मेरी हिमायत करता। बस अपने दर्द को सीने में दबाए गर्दन नीची करके ही बैठी रही। सोच रही थी कि जब आकाश नहीं तो फिर कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी माँ तो इस बात का भरपूर फायदा उठाएगी और मेरी शादी एक ऐसे मर्द से कर देगी जो किसी काबिल ही नहीं था। सेज पर बैठकर आने वाले वक्त के बारे में सोच सोच कर ही मुझे नफरत सी हो रही थी। मैं आकाश की जगह किसी और को नहीं देना चाहती थी, लेकिन उस वक्त मेरे कदमों तले से जमीन ही निकल गई जब दो कांपते हुए झुर्रियों वाले हाथों ने मेरा घूंघट उठाया। अपने दूल्हे पर नजर पड़ते ही मेरी चीख निकलते निकलते ही रह गई। वो देखने में 70 साल से भी ज्यादा उम्र का बूढ़ा लग रहा था और मैं तो अभी सिर्फ 19 साल की हुई थी। पहले तो मुझे लगा कि शायद दूल्हे की जगह कोई खानदान का बड़ा बुजुर्ग कमरे में आ गया है, लेकिन जब उसने मुझे मेरी दुल्हन कहकर पुकारा तो मुझे यकीन आ गया कि यही मेरा दूल्हा है। लेकिन मेरी माँ मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती थी? यह सोचकर ही मेरी आत्मा कांप गई थी कि मुझे अपनी आने वाली जिंदगी इस बूढ़े के साथ गुजारनी होगी। उसका हड्डियों वाला चेहरा और कांपता वजूद देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। ये जो भी था, मैं इस आदमी को किसी तरह भी अपना पति नहीं मान सकती थी। उसने अपने उन्हीं कांपते हाथों से 4 सोने के कड़े निकालकर मेरे हाथों में पहनाने की कोशिश की तो मैं फौरन ही उठकर खड़ी हो गई। इसके लिए तो अपने हाथों पर काबू करना भी बहुत मुश्किल था। मेरे लिए सब कुछ इतना अजीब था कि मैं खुद को संभाल भी नहीं पाई थी। अब भी यह सब मुझे कोई सपना ही लग रहा था। मुझे अभी और इसी वक्त वापस अपने घर जाना था। मैं इस बूढ़े के साथ निभा नहीं कर सकती थी। मैंने अपने उस बूढ़े पति का हाथ बुरी तरह से झटका तो सारे कड़े इधर उधर गिर गए। मेरा खून बुरी तरह खोल रहा था। शादी के नाम पर मुझे जिंदा जमीन में दफन कर दिया था और यह बात मुझे किसी तरह भी कबूल नहीं थी। मेरा नाम तनुजा है और मैं कम उम्र होने के साथ साथ बहुत खूबसूरत भी थी। जो मुझे देखता मेरी तारीफ किए बिना न रह पाता था। हर कोई पहली नजर में ही मेरी खूबसूरती का दीवाना हो जाता था। आकाश तो पूरी तरह मेरा आशिक हो जाता था। वह मेरी स्कूल की सहेली का भाई था और पिछले 4 साल से वह मेरी मोहब्बत में पूरी तरह डूबा हुआ था। उसकी मोहब्बत पाकर मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत समझ रही थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी किस्मत इतनी खराब होगी। मुझे अपने लिए किसी राजकुमार की उम्मीद हरगिज नहीं थी, लेकिन इस कदर बूढ़े इंसान को भी कबूल करना मुमकिन नहीं था। मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था और यह धोखा मेरे साथ मेरी माँ ने ही किया था। वह बूढ़ा मुझे बार बार प्यारी दुल्हन कह रहा था, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे तो शायद ठीक तरह से दिखाई भी नहीं दे रहा था। मुझे अपने हुस्न पर बहुत नाज था और मैं हमेशा यही सोचती थी कि मेरा पति तो पहली ही नजर में घायल हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो मामला ही उल्टा हो चुका था। मेरे पति की आंखों की रोशनी कुछ ठीक होती तो मैं उसे सही तरह से नजर आती। मैं उसकी बात सुनी अनसुनी करते हुए कमरे से बाहर निकल आई। बाहर कुछ जवान औरतें बैठी थीं जो मुझे देखकर हंसते हुए कहने लगीं कि शादी की रात तुम क्यों कमरा छोड़कर बाहर निकल आई हो? वापस कमरे में जाओ, कहीं हमारे दादा तुम्हारे बगैर उदास ना हो जाएं। मैंने गुस्से में कहा कि मैं कैसे उस बूढ़े के साथ रह सकती हूँ, यह तो मेरे दादा की उम्र का है। तो वह औरतें हंसकर कहने लगीं कि तुम्हारी माँ को 10 लाख रुपए यूं ही तो नहीं मिल गए हैं। अब तुम्हें हमारे दादा के साथ जिंदगी भर रहना होगा, क्योंकि तुम्हारी माँ ने तुम्हारी शादी नहीं की बल्कि 10 लाख रुपए के बदले तुम्हें बेच दिया है। उनकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई। यानी यह बूढ़ा उनका दादा था और मैं उनकी दादी बन चुकी थी।
वह भी मुझसे पहले भी ना जाने कितनी शादियां रचा और छोड़ चुका था। पर शायद वे औरतें ठीक ही कह रही थीं कि मेरी शादी से पहले माँ ने बहुत ज्यादा पैसे खर्च किए थे और मुझे बताया था कि यह पैसे तुम्हारे ससुराल वालों ने शादी के खर्च के लिए दिए हैं। लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि यह पैसे दरअसल इसलिए दिए गए थे ताकि माँ मुझे इस बूढ़े के साथ विदा कर दे। मेरी माँ शुरू से ही बहुत लालची थी। हमने हमेशा से ही गुर्बत देखी थी, इसलिए जहां 4 पैसे नजर आते मेरी माँ पागल होने लगती थी। लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि वो अपने लालच में अंधी होकर मेरे बारे में सोचना ही भूल जाएगी। अब घर वापस लौटने का भी कोई फायदा नहीं था, क्योंकि अगर माँ ने इस कदर पैसे लिए थे तो वह कभी मुझे अपने घर वापस नहीं रख सकती थी। मैं अपनी जवानी कैसे इस बूढ़े के साथ बर्बाद कर सकती थी। मेरी शादी से पहले माँ ने घर में एक कमरा बनवाया था और घर की छत भी बनवा ली थी, और उस वक्त मुझे आकाश की मोहब्बत के बिछड़ने का गम इस कदर था कि मैंने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि माँ के पास इस कदर पैसे आए कहां से, और अगर मेरे ससुराल वालों ने भी दिए हैं तो क्यों दिए हैं। इस बात का जवाब मुझे आज मिल गया था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मैं थकी हारी वापस कमरे में लौट आई थी। वह बूढ़ा बिस्तर पर बैठा मेरा इंतजार कर रहा था। शायद उसे यह बात अच्छी तरह पता थी कि मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती हूँ। मुझे कमरे में आते हुए देखकर वो मुस्कुराया तो मैं पूरी तरह ही जल गई। उस बूढ़े के मुंह में तो 4 दांत भी ठीक तरह से नहीं थे। मुझे देखते हुए वह कहने लगा, मेरी दुल्हन, तुम्हें मेरी पोतियों ने बता ही दिया होगा कि तुम्हारी माँ ने पैसे लेकर तुम्हें मेरे साथ विदा किया है, इसलिए आइंदा इस घर को छोड़कर जाने की सोचना भी मत, वरना सारी जिंदगी तुम पछताती रहोगी। तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें बहुत ही मोहब्बत से रखूंगा। मेरी दूसरी पत्नी की मृत्यु को 6 महीने हो गए हैं। मैंने शादी भी इसलिए की है क्योंकि मेरे घर वाले अब मेरा ख्याल नहीं रख सकते। मैं अकेला सारा दिन यहाँ वहां पड़ा रहता हूँ, लेकिन कोई मुझसे 2 शब्द बात करने वाला भी नहीं। सबको बस मेरे मरने का इंतजार है। कुछ बातें बोलकर ही उस बूढ़े का सांस बुरी तरह फूलने लगा था और वह ऐसे हाँप रहा था जैसे कई मील दौड़कर आया हो। यह सोचकर ही मेरी जान निकल रही थी कि इस बूढ़े की तो पोतियां भी उम्र में मुझसे काफी बड़ी थीं। मेरी माँ ने मेरे लिए एक ऐसा आदमी चुन लिया था जिसमें ना ही ताकत बची थी और ना ही हिम्मत। सभी उसकी मौत का इंतजार कर रहे थे, लेकिन मुझे तो इसकी मौत के बारे में सोचकर भी डर लग रहा था। हमारी बिरादरी में तो रिवाज था कि अगर कोई औरत विधवा हो जाए तो वह सारी जिंदगी अपने पति के नाम पर ही बैठी रहती है, उसे कभी दूसरी शादी करने की अनुमति ना मिलती। और इस बूढ़े को देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी सारी जिंदगी बस इसके नाम पर ही गुजरने वाली है। ना ही यह बूढ़ा मुझे अपनी जिंदगी में कोई खुशी दे सकता था और ना ही इसके मरने के बाद मुझे आजादी मिल सकती थी। आकाश की मोहब्बत को खो देने का दुख ही बहुत बड़ा था। अब इस 70 साल के बूढ़े को अपने पति के रूप में देखकर तो रही सही उमंगें भी खत्म हो चुकी थी। मुझे यकीन था कि इस बूढ़े में बिल्कुल भी ताकत नहीं होगी और ना ही वह मेरे साथ कोई संबंध बना सकेगा, और अब मैं भी यही चाहती कि यह मुझसे दूर ही रहे तो अच्छा है। मुझे तो इस बात पर खुशी महसूस हो रही थी। मेरे दिल में आकाश की मोहब्बत जिंदा थी और मुझे यकीन था कि जल्द ही वह मुझे यहाँ से आकर ले जाएगा। जब उसे पता चलेगा कि मेरी माँ ने उसकी जगह मेरी शादी किससे की है तो वह मेरी मोहब्बत में दौड़ा चला आएगा। मुझे कमरे में आए ज्यादा देर नहीं हुई थी कि मेरा बूढ़ा पति तो बिस्तर पर लेटने से पहले ही सो चुका था। जितनी देर में मैंने अपना जोड़ा बदला और जेवर उतार के रखे, उसके खरांटे कमरे में गूंजने लगे थे। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। हर लड़की की तरह शादी को लेकर मैंने भी बचपन से ही बहुत से सपने देखे थे, लेकिन वह सब के सब मिट्टी हो चुके थे। जहां मुझे इस बात की खुशी थी कि मेरा पति मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं बना सकता था, और इस बात का दुख भी था कि मेरी सारी जिंदगी ऐसे ही अकेली गुजर जानी थी। मैंने एक नजर हवेली की दीवारों पर डाली जहां मैं विदा होकर आई थी। अपनी माँ की तरफ से मैं बहुत ज्यादा दुखी हो चुकी थी। मेरी माँ ने अपने हक में बहुत ही बेहतरीन सौदा किया था, लेकिन मैं खसारे में रह गई थी। 10 लाख की रकम मेरी माँ के लिए तो बहुत ही बड़ी थी, क्योंकि मेरे बाबा एक फल बेचने वाले थे और उसके बावजूद भी हम सारी जिंदगी फल खाने के लिए तरसते रहे थे।
हम 4 बहन भाई एक कमरे के मकान में रहते थे और बारिश में भी उस कमरे की छत पूरी तरह टपकती थी। और माँ ने अपनी जिंदगी की सारी परेशानी दूर कर ली थी और मेरी पूरी जिंदगी नर्क बना दी थी। अगली सुबह मैं कमरे से बाहर निकली तो एक बहुत बड़ी सी डाइनिंग टेबल पर तकरीबन सारे ही खानदान के लोग इकट्ठे थे। वह सभी मेरे पति के बेटे बेटियां, पोते पोतियां थे जो उनकी शादी की खुशी में आए हुए थे। मेरे अंदर एक अजीब सी हसरत ने जन्म ले लिया था। मैंने एक नजर अपने ही उम्र के लड़कों पर डाली तो मेरे दिल में एक कसक सी उठने लगी। वह सभी बहुत हट्टे कट्टे जवान से थे। मुझ जैसी हसीन और खूबसूरत लड़की के लिए ऐसे ही किसी लड़के को होना चाहिए था। आकाश ना सही, लेकिन कोई तो ऐसा होता जो मेरा साथ निभाता। उस वक्त टेबल पर मौजूद सभी लोगों की नजर ही मुझ पर जमी हुई थी और उनकी निगाहों में मेरे लिए जो कुछ था वह मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर था। इस पर तो मेरे पति का रवैया ऐसा था जैसे वह कोई 22-24 साल का नया नवेला दूल्हा हो। फिर उसने अजीब सी फरमाइश कर दी थी कि उसे मेरे हाथ से पहला निवाला खाना है और इतने लोगों की मौजूदगी में मेरे होश उड़ गए थे। बूढ़े को जरा भी शर्म नहीं आई थी, मुझे सबकी नजरों में तमाशा बना दिया था। सभी अपने दादा की फरमाइश सुनकर मुंह दबाए हंस रहे थे और मेरा हाल ऐसा था, कांटो तो बदन में लहू नहीं, मैं शर्म से पानी पानी हो रही थी। बहुत ही मजबूरी में मैंने एक निवाला उसके मुंह में डाला और सर झुका लिया। बहुत ही मुश्किल से मैंने खाना खत्म किया और फौरन कमरे में चली गई। बिस्तर पर लेटकर न जाने में कितनी देर रोती रही थी। मेरे बूढ़े पति ने मुझे रोते देखा तो परेशान हो गया और मेरे माथे को चूम लिया। इसकी इस हरकत ने मुझे और गुस्सा दिला दिया था, लेकिन मैं खामोश होकर रह गई थी। मैं दिल ही दिल में सोच रही थी कि क्या ही अच्छा होता कि मेरी शादी इस बूढ़े की जगह उसके किसी पोते से हो गई होती, तो कम से कम मेरे लिए आकाश को भूलना कुछ तो आसान होता। दिन बहुत तेजी से गुजर रहे थे और इस बूढ़े के साथ मेरी शादी को 1 हफ्ता हो गया था। मेरे बूढ़े पति ने इस 1 हफ्ते में मेरे साथ कुछ नहीं किया था। मैं शादी के 1 हफ्ते बाद भी पूरी तरह कुंवारी थी। उसने सिर्फ अपनी सेवा करवाने के लिए मुझसे शादी की थी। कभी वह मुझसे अपना सर दबवाता तो कभी अपने पांव। मैं उसकी सेवा कर करके थक चुकी थी। सारा दिन वो मेरे सामने बिस्तर पर पड़ा रहता और कभी कभी तो आधा दिन भी सोते हुए गुजार देता था। लेकिन हर दिन सोने से पहले वह मुझे एक अजीब सी चीज खिलाता था जो मैंने पहले कभी नहीं खाई थी, लेकिन वह चीज मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई थी। मैं बहुत शौक से उस चीज को खाने लगी थी। मुझे तो उसका नाम भी पता नहीं था। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में भी ऐसी मजे की चीज नहीं खाई थी, लेकिन जब से मैं वह चीज खा रही थी मुझे अपने अंदर बहुत से बदलाव महसूस हो रहे थे। मुझे शीशे में देखते हुए भी अजीब सा लगने लगा था। मेरे वजूद में होने वाले बदलाव बहुत ही अच्छे तरह से नजर आ रहे थे। मैं पहले से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत हो गई थी। मैं खुद को शीशे में देखती तो खुद पर से नजरें ही ना हटा पाती। सिर्फ यही नहीं, बल्कि मेरे जज्बात में भी बहुत ज्यादा बदलाव आ गया था। मेरा दिल किसी और ही चीज के लिए धड़कने लगा था और यह बात मेरे समझ से बाहर थी। एक दिन मेरी एक पोती ने आकर बताया कि आपकी कोई दोस्त मिलने आई है। मैं फौरन ही ड्राइंग रूम में गई तो यह देखकर हैरान रह गई कि वहां मेरी दोस्त के साथ आकाश भी बैठा था। वो मुझे देखने के लिए ही आया था और अब आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे देख रहा था, क्योंकि मेरे अंदर आने वाले बदलाव साफ साफ दिख रहे थे। मेरे दिल में खुशी की एक लहर दौड़ गई थी। मुझे यकीन था कि वह मुझे अपने साथ ले जाने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेगा। लेकिन इस वक्त मेरे जज्बात पूरी तरह ठंडे पड़ गए थे जब उसने मुझे सर झुकाए शादी की बधाई दी और खुश रहने को कहा। मुझे आकाश से इस रवैये की उम्मीद हरगिज नहीं थी। वह तो दिन रात साथ जीने मरने की कसम खाता था और अभी एक पल में ही बदल गया था। मैंने अपने आंसू हलक में उतारे और आकाश से कह दिया कि वह आइंदा मेरी चौखट पर कदम भी ना रखे। मेरा दिल बुरी तरह टूट चुका था। माँ के बाद आकाश ने भी पूरी तरह मुझे धोखा दे दिया था। मैं वापस अपने कमरे में चली आई थी। मेरे बूढ़े पति की जो बात मुझे पहले अच्छी लग रही थी, अब वही बात मुझे जहर लगने लगी थी। इसकी दी हुई ये मजे की चीज खाने के बाद जो मेरा दिल करता, उस बात को जबान पर लाने में भी मुझे शर्म आती थी। मुझे इस घर में ना ही खाने पीने की कोई कमी थी
और ना ही किसी भी चीज पर कोई रोक टोक, बल्कि यहाँ तो मैं सबसे बड़ी थी। लेकिन जिस चीज की कमी का एहसास मुझे सबसे ज्यादा सता रहा था, उसकी वजह से मैं बेचैन हो गई थी। सारी सारी रात में बिस्तर पर करवटें बदलती रहती, लेकिन मुझे नींद न आती। एक दिन मेरा पति बहुत गहरी नींद में सो रहा था और मैं रात भर उसकी दी हुई चीज खाने के बाद अभी तक सो न सकी थी और कमरे से बाहर निकल आई थी। मुझे बहुत ज्यादा गर्मी का एहसास हो रहा था और मेरे हलक में भी कांटे पड़ रहे थे। मैं सीधी किचन की तरफ चल पड़ी। यह हवेली तो मेरी सोच से भी कई ज्यादा बड़ी और खूबसूरत थी। मैंने तो एक छोटे से कमरे में आंख खोली थी और सारी जिंदगी छोटी छोटी जरूरत के लिए भी तरसते हुए गुजार दी थी। लेकिन जब से मैं इस बूढ़े की दुल्हन बनी थी, मुझे कभी किसी चीज के लिए तरसना नहीं पड़ता था। मैंने किचन में कदम रखा तो वहां पहले से ही मेरे पति का एक पोता मौजूद था, जो अपने लिए मिल्क शेक बना रहा था। वह मेरी ही उम्र का था और उसे देखकर न जाने क्यों रात के इस पहर मेरे लिए अपने जज्बात पर काबू पाना मुश्किल हो गया था। वह बहुत ही इज्जत से मुझसे पूछ रहा था कि क्या आपके लिए भी मिल्क शेक बना दूं? लेकिन मेरी नजर तो बस उसके चेहरे पर ही टिकी हुई थी। मैं दिल ही दिल में सोचने लगी कि मेरे नसीब में ऐसा कोई क्यों नहीं लिखा हुआ था। मैं इस कदर हसीन हो गई थी, लेकिन उसने एक दफा भी नजर उठाकर मेरे चेहरे की तरफ नहीं देखा था। जब मैं खुद ही उसके करीब हो गई तो वह भी मेरी आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। मैं यही तो चाहती थी, इससे पहले कि मेरे लिए खुद पर काबू पाना मुश्किल हो जाता। मैं उसे कोई जवाब दिए बिना ही कमरे में चली आई। शादी के शुरू में मैं सोचती थी कि अच्छा है, मेरा पति किसी लायक नहीं है। मैं सुकून से इस हवेली में अपनी जिंदगी गुजार लूंगी। मैं लगातार वह मीठा खा रही थी, जिसे खाने के बाद मुझ में इतना बदलाव आ गया था कि मेरा वजूद पूरी तरह भर गया था। मैं पहले भी खूबसूरत थी, लेकिन अब तो मेरी खूबसूरती में 4 चांद लग गए थे। मेरा दिल चाहने लगा था कि कम से कम 10-15 मर्द मेरी तरफ देखे, पहले की तरह ही मुझे सराहे और मेरी तारीफ करें। लेकिन अब यह मुमकिन नहीं था। घर के सभी मर्द मुझे इज्जत की निगाह से देखते थे, लेकिन मुझे इज्जत की नहीं, मोहब्बत की जरूरत थी, और वह मोहब्बत मुझे मेरे बूढ़े पति से हासिल नहीं हो सकती थी। इसलिए मजबूरन मैं दूसरे मर्दों की तरफ देख रही थी। मेरा हाल ऐसा था कि कोई भी मेरे जज्बात से आसानी से खेल सकता था और मैं खुशी खुशी उसे अपना आप लूटा सकती थी। हर गुजरते दिन के साथ में आग में जल रही थी। ऐसे ही एक दिन मैं खुद पर काबू ना पा सकी और अपने पति के उसी पोते के गले से लग गई जो उस रात किचन में मौजूद था। वह भी मेरे जज्बात से बखूबी वाकिफ हो चुका था, इसलिए उसने भी मुझे खुशी खुशी अपने सीने से लगा लिया। लेकिन यह मेरी बदनसीबी थी कि उसी वक्त मेरा बूढ़ा पति चला आया और हम दोनों को इस तरह देखकर उसके होश ही उड़ गए। इससे पहले कि वह आगे बढ़कर मेरे साथ कोई बुरा सलूक करता, उसका पोता बीच में आ गया। वह बहुत धीमे से अंदाज में कहने लगा, बड़े दादाजी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन तनूजा उम्र के जिस हिस्से में है उसे मोहब्बत के साथ साथ और भी चीजों की जरूरत है, और आप इसकी वह सभी इच्छा पूरी करने के काबिल नहीं है। तनूजा की माँ ने इसके साथ जुल्म किया ही है, लेकिन आप भी इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं, यह जानते हुए भी कि आप इसे इसका हक नहीं दे सकते। आपने इससे शादी कर ली और इसकी तकलीफ की वजह बन गए। वो अपने पोते की बात सुनकर गुस्से से मेरी तरफ देखने लगे, तो मैंने रोते हुए उनको बताया कि उनका वह मीठा खाने के बाद मुझसे किसी भी तरह खुद पर काबू नहीं रखा जाता। मेरी बात सुनकर उनके पोते ने अपना सर पकड़ लिया और हैरत से मुझसे पूछने लगा कि दादा के लिए जो मीठा हलवा मैं लेकर आता हूँ, क्या वह तुम भी खाती हो? मैंने हाँ में सर हिलाया तो वह कहने लगा कि वह अलग अलग तरह की मगजियात और ड्राई फ्रूट्स का हलवा है, लेकिन साथ साथ वह इसमें किसी वेद से ताकत की दवाई भी मिलवा कर लाता था ताकि दादाजी किसी तरह मेरे काबिल हो जाए। उनके पोते को पहले दिन से ही पता था कि उसके दादा किसी काबिल नहीं है और कहीं यह बात मुझे परेशान ना कर दे, इसीलिए वह पहले से ही अपने दादा को ताकत की दवाइयां खिला रहा था। मगर इसे यह पता नहीं था कि उसके दादा ने वह हलवा मुझे भी खिला दिया है। अपने पोते की बात सुनकर वह बिस्तर पर बैठ गए। उनके लिए तो ज्यादा देर खड़े रहना भी मुश्किल था। वो उससे कहने लगे,
पोते, मुझे तो बता दिया होता, मैं इसको भी रोजाना वह हलवा खिला रहा हूं। मुझे लगा कि हलवे को खाने से इसकी सेहत बेहतर हो जाएगी। उसने अपने दादा को एहसास दिलाया था कि वह किसी भी तरह मेरे काबिल नहीं है, और अगर उन्हें सेवा के लिए किसी की जरूरत है तो उन्हें किसी ऐसी नौकरानी को रख लेना चाहिए जो हर वक्त उनके साथ रहे। वह कहने लगा, इसमें मेरा क्या कसूर है? मेरी बहुओं ने खुद उसकी शादी मुझसे करवाई है। वह सब मेरी जिम्मेदारियों से अपनी अपनी जान छुड़ाना चाहती थी। वह कहने लगा, दादाजी, तनुजा को इस रिश्ते से आजाद कर दें। मैं तनुजा से शादी कर लूंगा। मैं इस बात का वादा करता हूं कि तनुजा हमेशा आपकी सेवा करती रहेगी। उसके पोते की बातों ने उसको एहसास दिला दिया था कि मेरे साथ जो हुआ वह बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ था। इसलिए उन्होंने एक वकील को घर बुलाकर मुझे तलाक दे दी। कुछ ही दिनों बाद उनके पोते ने मुझसे शादी करके मुझे अपने घर की इज्जत बना ली, और वह मेरी खूबसूरती का दीवाना हो गया था। ये मेरी जिंदगी में एक ताजा हवा का झोंका साबित हुआ था, जिसने मुझे एक ऐसी जेल से रिहाई दिलाई थी जिससे रिहा होने के बारे में सोचना भी मुझे मुश्किल लगता था। एक बात जो मैंने अपनी जिंदगी से सीख ली थी कि इंसान कभी पैसे और दौलत से खुश नहीं होता। उसे खुश रहने के लिए एक ऐसा साथ और जज्बात रखने वाले इंसान की जरूरत होती है जो उसकी बुनियादी जरूरतों के साथ साथ उसके जिस्म की ख्वाहिशों को भी पूरा कर सके। अक्सर मर्द इस काबिल नहीं होते कि वह किसी औरत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए, लेकिन वह इस बात को एक्सेप्ट करने के बजाय एक औरत को अपनी जिंदगी में लाकर उसकी जिंदगी को भी नर्क से बदतर बना देते हैं। हमारे समाज के मर्द इस बात को एक्सेप्ट करने में बहुत बेइज्जती महसूस करते हैं कि वह अधूरे हैं। मेरी दिल से गुजारिश है कि किसी और तनुजा के जज्बात को रोंदने से पहले एक बार अपना इलाज करवाने को सही समझे, ताकि वह मेरी तरह गलत फैसला ना कर बैठे। क्योंकि जब घर का मर्द औरत के जज्बात को नहीं समझता तो उस औरत का यही दिल चाहता है कि बाहर के मर्द उसकी तरफ निगाह उठाकर देखें, और ऐसे में अगर कोई उसे अपना कंधा दे दे तो वह औरत गलत या सही नहीं देखती, वह कुछ सोचे समझे बगैर ही उस सहारे को अपना लेती है। मुझे तो एक अच्छे इंसान का साथ नसीब हो गया था, लेकिन हर तनुजा को ऐसा इंसान नहीं मिलता जो उसे अपने घर की इज्जत बना ले। मैं आज उस बूढ़े की सेवा कर रही थी, लेकिन अब हमारे बीच का रिश्ता बदल चुका था। अपने घर के बुजुर्गों से अपनी जान छुड़ाने के लिए किसी और की बेटी की जिंदगी को बर्बाद करने के बजाय उसके लिए किसी नौकरानी को रख लीजिए तो यह सब के लिए अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, क्या ख्याल है आपका इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत। तब तक के लिए धन्यवाद।